अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं हमारे रवायती किरदार हीर रांझा से। जुनैद साहब, रब जानदा मैं कदी भी अज तुहाडे प्रोग्राम विच नहीं सी आना। जे मैनू पता हुंदा कि तुसी मेरे संग दिल भरावां नूं भी अज प्रोग्राम च सदे। को पता नहीं कहाँ से खबर हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओ जुनैद साहब, ये ते मेरे ओह नाम मुराद भरा ने जिन्हां दियां बुढ़ियां ने मैनू बेइज्जत करके घरों कढिया सी। अच्छा। ते इन्हां ने बजाए उन्हां नूं रोकण दे मूंह परताल होए सन। और रांझिया तू फिल्म नहीं वेखी? और तेरे जान तो बाद असी अपनी बुढ़ियां नाल किन्ना क लड़िया, तेनू की पता होवे? ओए ओ फिल्म च सीन पाया है, मेरी राइटर नाल गल होई है। उन्हें मैनू दस्सिया कि एवें थ्रिल पैदा करने वास्ते सीन पाया है, हकीकत दा उहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा रांझा, तुम्हारी अपनी भाभीियों के साथ लड़ाई हुई किस बात पे थी? जुनैद साहब, हर मामले चो मैनू बेइज्जत करदियां सन ते बेइज्जत कराना चाहदियां सन। ओ मैं एक बारी अपने यारां नाल खेडण डे आसां ते घरों मैं मंगाईयां ने रोटियां ते इन्हां दियां बुढ़ियां ने सड़ियां रोटियां पका के ते बन के ते भेज दित्तियां ने। ओ मेरे पिंड दे सारे यार मेरे नाल बैठे सन, उन्हां दे सामने मैं जदों रोटी खोली है ते मेरा ओ मजाक बनिया, ओ ठट्ठा लगा है। सारियां रोटियां सड़ियां ते बड़े एहतियात नाल लपेट के ते मैनू उन्हां भेज दित्तियां। ओ चल, तेरे यारां च किहड़ा मियां मनशा बैठा सी एडा तू बेइज्जत हो गया? ओ जो भी सी ओ मेरे यार सन, उन्हां दे सामने मेरी बेइज्जती होई है, मैं वापस घर नहीं जाना। तीदो जिद ना कर, गुस्सा छड़ दे। मेरी बुढ़ी ने भेजियां सी सड़ियां रोटियां तेनू, तेरे आने तो बाद वो तंदूर च रोटी कड्ढण गई, आप सड़ गई। वैसे माफ करी, भाभी जिड्डी डाढ़ी सी, सड़दी ना तो सप लड़ जाना सी। जुनैद साहब, ये जिहड़ा मेरा वड्डा भरा अज मेरे ते तरस पाण डे है, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ बीवी ने मैनू सड़ियां रोटियां की खवाइयां, खट्टा दही भी खवाया, उल्ली वाला अचार मेरे अगे रखे है, बुस्सिया सालन मैनू खवाया है, खमीरे आटे दियां रोटियां पका के मैनू दित्तियां ने। एक कदी भी नहीं बोलिया, अज तू मैनू लैण आ गया है, ओ जा चला जा वापस, मैं तेरे नाल नहीं हो जाना। पर रांझिया वापस चल, पिंड दा बच्चा बच्चा कहण डिया कि ताड़ा भरा रांझा हीर दियां मज्जां दा गोया थप्पण डिया जे। ओ चल, मैं जे हीर दियां मज्जां दा गोया थप्पण डिया ते तुसी किहड़ा अपने इलाके च नून लीग दी टिकट तो इलेक्शन लड़दे हो? तुसी भी उत्थे गोए गोए ही थप्पण डे हो, तुहां किहड़ा पिंड च लूमां लाईयां? ओए अपने गोए दी होर गल हुंदी है, बगाने गोए दी होर गल हुंदी है। जो मर्जी कहो, मैं वापस नहीं जी जाना। टुर चल तीदो, जिद ना कर, हुण ते पिंड दे च पक्की सड़क बन गई है। ओ मैनू की फायदा पक्की सड़क दा, मैं किहड़ा बेकरियां ते रस सप्लाई करना। उतो रांझिया खुशी दी गल है कि साडी जमीन चो मोटरवे निकल आया है, और जमीन बड़ी महंगी हो गई है। ओ किंडी को महंगी हो गई है, 2.5 दर्जन असी भरावां, साडे इसे 13 हज़ार नहीं आउणा। 13 हज़ार दा ते मैनू हीर ने पक्का चल छड्डे है। मैं मामूली रकम वास्ते एडी सोहनी हीर क्यों छड्ड दियां? हीरे मैं तेनू खाली चेक देना वा, अपनी मर्जी नाल भर ले ते साडे वीर दा खेड़ा छड्ड दे। और ना लवी इहदे कोलों चेक, जिन्ना इहदा बैंक बैलेंस है, चेक तेनू पैन नाल नहीं चिक्कड़ नाल भरना पैना है। वेख रांझिया, चेक दा लालच सानू कौन दे रहे, जिन्हें कदी बैंक दा मुंह नहीं वेख्या। जे कदी भुल भुलेखे बैंक वाल टुर भी जावे ते गार्ड इहनू अंदर नहीं वड़न देंदा। वापस आके पिंड दे काउंसलर कोलों मैनेजर नू फोन करांदा ते फिर इहनू अंदर वड़न देंदे ने। हीरे ओनू छड़ तू, इस मेरे भरा नू वेख, बैंक दा पिछला गेट लगदा कि नहीं? ओ ते की फायदा बैंक दे पिछले गेट दा, उधर ते सिर्फ मैनेजर बाहर खलो के सिगरट पी नहीं जांदा है। पैसिਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओ तीदो गेट नू तू छड़, तेरे दो तीजे नाटक शीशे ही साफ करते होणगे, उत्थे खेड़ा ओ शेख राशिद लग गए ने। ओ सैट कादे होए भरावा, 18 मुंडे एक कमरे 'च सौंदे ने, अपने 2 बच्चे लभण लगे, आधा दिन लंघ जांदा है। बाहरों पुलिस की गड्डी लंघे ते सारे नूं सुण के कंधां 'च वजण लग पैंदे ने। ओ भज्जो, छापा पै गया जी। अल्लाह दा करम हो गया है,
ਧੀਦੋ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਪੰਪ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੈਂਟਰ ਪਾਤਾ ਵੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ ਵਾਲਿਓ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਵਾਹ ਹੀਰੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ 1 to 5 ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ 1 to 5 ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲਿਆ ਚੈਨਾ ਦਾ ਰਾਂਝਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਐਸ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੋਚ ਕੁਛ ਓਏ ਘਰ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਓਏ ਮੰਜਾ ਰਾਂਝਿਆ ਅਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈ ਓਏ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਗੋਰੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਈ ਏ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਏ यार वैसे राजे तुम अपने सगे भाइयों से तुम्हारा खून है इस कदर मुतनफर क्यों हो गए हो ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਕਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਖਤੀ ਬੜੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ अच्छा तो अभी तक शादी हुई नहीं ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ सर मेरी तहकीक ये कहती है ये भाभीियों का ताना तो एक ऐसे ही बहाना है रांझा हीर के सच्चे प्यार में डूब चुका है ये वापस नहीं जाएगा ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਿਸਰਚਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਗੱਲ ਤੂੰ 16 ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਇਹ ਰਿਸਰਚਰ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਮਲਕਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਐਫਐਚਓ ਚਾਵਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਭਾਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਡੂਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਂਝਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੀ ਏ ਲਾਲਾ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਵੜਿਆ ਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਰਾਂਝਿਆ ਟੁਰ ਚੱਲ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਚੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਾ ਚਨਾਨ ਪਕੌੜੇ ਤੂੰ ਖੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਇਹੀ ਨਾਨ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਉਹ ਲਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਏ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲਾਓ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਤੇ ਨੇ ਓਏ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾ ਨਾ ਦਵੀਂ ਆ ਮੇਰਿਆ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਕਿ ਹੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਲਪੇਟੇ ਤਵੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਰਾਂਝਿਆ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ये कोई अच्छा प्लेयर है ਨਹੀਂ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਰੱਟਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਡਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਕੋ ਵੀ ਹਾਰਨ ਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਓਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਾਮਦੋ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਧੀਦੋ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਣਾ ਔਰ ਰਾਂਝਿਆ ਨਾ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਾਠੇ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਂਝਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਹੀਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵਹਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਏਡੀ ਵੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਰੱਖੇ
ਓਏ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਜਾਓ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਚ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਓ ਲਾਲਾ ਉਹ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕਰਾਚੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਂਗਾ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤਾ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਓਏ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਂਗਾ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾ ਕੇ ਮਰਗਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਓਏ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਂਗਾ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੋਕਾ ਤੇ ਟੂਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਢੋਲਾਂ ਲਿਬਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਇਹ ਹੀ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਂਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ। ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਤੇ ਅਤਾਈ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਰਾਂਝਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਲੈ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਰੂ 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 ਤੋਰੂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਂਝਿਆ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚਲੀਏ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਹੀਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਂਝਿਆ ਉਰੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ, ਆ ਵਿਚਕਾਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ। ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਉਛਲਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक तरफ तो हम मंगनी की जगह निकाह कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बगैर रुखसती के जब निकाह हो जाता है तो निकाह को हम उस तरह संजीदगी के साथ नहीं लेते। हमारे ज़हन के किसी गोशे में वो निकाह जो है वो बतौर मंगनी ही लिया जाता है। भाईजान, आपने महसूस किया होगा कि कुछ अरसे से हमारे यहाँ एक रुझान में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। वो ये है कि मंगनी की जगह निकाह कर लेना, यानी रुखसती नहीं करनी, सिर्फ मंगनी की जगह निकाह कर लेना और काफी अरसा तक फिर उस निकाह को चलाते रहना। इस हवाले से मेरा ख्याल है सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है और हम कोई अपना फैसला नहीं सादर कर रहे या कोई राय भी नहीं दे रहे। सबकी मुख्तलिफ राय हो सकती है और शरीयत भी इजाज़त देती है आपको कि आप मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि निकाह हो जाए तो फौरन। इसलिए कर लेते हैं ना निकाह, पहले मंगनी की जगह निकाह ही कर लेते हैं कि चलो ब्याह दे टाइम ते निकाह दा टाइम बचे। हाँ नहीं, वो तो चलो एक आध दिन का मामला है ना, वो तो समझ आता है कि अगर वक्त बचाना है तो वो 1 या 2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले। मैं बात कर रहा हूँ कि मंगनी के मतबादल के तौर पे निकाह कर लेना। वो फिर 3 हो गई ना फंक्शन, एक मंगनी, एक 10 दिन पहले निकाह, फिर ब्याह। ये करते हैं कि मंगनी बेशक 6 महीने पहले करें। बात ये नुकसानदेह भी कई जगहों पे साबित होती है। या आप यूं कह सकते हैं कि इस ख्याल के साथ मंगनी की जगह निकाह बिफोर टाइम कर लेना कि किधरे भजे ना। असल में देखो, एक पार्टी नु शक होवे ना कि दूजे भज ना जान तो वो निकाह कर ले। असल में इस तरह का जो मेरा ख्याल है कि मनफी रवैया है उससे नुकसान। असल बात यह है कि एक तो वो है जो कि वक्त बचाने के लिए 1, 2, 4 दिन पहले कर लेते हैं, वो तो मतलब समझ आने वाली बात है, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ये कि मंगनी के तौर पर जो किया जाता है कि सिर्फ बात पक्की करने के लिए मंगनी की बजाय आप निकाह पे डायरेक्ट चले जाते हैं, उसके बड़े अजीबो गरीब जो असरात हैं वो हमारे माशरे पे मुरतब हो रहे हैं। कुछ अर्सा पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कहा था कि इस रुझान की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। कुछ हमारे जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इस रुझान के सामने आने के बाद तलाक की शरह में 20 से 25% इजाफा देखने में है। मतलब ये क्यों हो रहा है इस तरह? इसकी वजह से
तलाक की शरह में क्यों इजाफा हो रहा है? उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो हम मंगनी की जगह निकाह कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बगैर रुखसती के जब निकाह हो जाता है तो निकाह को हम उस तरह संजीदगी के साथ नहीं लेते। हमारे ज़हन के किसी गोशे में वो निकाह जो है वो बतौर मंगनी ही लिया जाता है। लेकिन ये 2-3 वजूहात है। बाज़ मामलात में तो ये वो एक टेक्निकल वजह है खैर कि अगर लड़का जो है या लड़की वो बैरून मुल्क मुकीम है और यहाँ पे जो पाकिस्तान में है उसके कागजात बैरून मुल्क जाने के लिए मुकम्मल करवाने के लिए निकाह नामे की ज़रूरत पड़ती है, वो तो चलो समझ में आता है। दूसरी बात जिसका इशारा आपने किया है जिस तरफ कि बात पक्की करने के लिए कि दौड़ ना पाए, किसी में फॉल्ट होता है कोई, अल्लाह खुदा न खास्ता, अच्छा, वो कहता है जी कि इनको पता चलेगा तो ये फिर ये बड़ा खतरनाक है। निकाह ही कर लो। अच्छा सर, कई लोग निकाह इसलिए भी कर लेते हैं, वो कहते हैं ये मंगनी हमें रास नहीं आती। हाँ नहीं, ये तो खैर ज़ईफ़ुल एतक़ादी है, मंगनी रास नहीं आती या ये तो अजीब सी बात है। अच्छा, एक और वजह है, वो अब दौरे जदीद का तोहफा है, वो ये है, कहते हैं जी कि लड़का और लड़की का निकाह कर दिया जाए ताकि वो एक दूसरे के साथ बात करें, मिल लें, समझ लें एक दूसरे को। ये बड़ी अजीब बात है। अजय फिर किसी ने समझ ना आए तो फिर तलाक हो जाए। हाँ नहीं, जब आप मेल मुलाकात की इजाजत दे देते हैं और मंगनी के बाद जो आप नहीं दे सकते, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके ज़हन में कोई शरई पहलू इसका मौजूद है। आप समझते हैं कि जनाब ये शरीयत इसमें रुकावट है, तो वो ठीक है कि निकाह के बाद आपको मिलने की इजाजत है। लेकिन फिर होता क्या है कि आम तौर पे फिर वही मैं बात दोहराऊंगा अपनी कि आप निकाह को आप रुखसती के बगैर जब लेते हैं तो उस तरह संजीदगी के साथ नहीं लेते। फिर जब आपको थोड़ी बहुत आपको रिश्तों में मामूली कमी बेशी नजर आती है दूसरे की फैमिली में, तो आप फौरी तौर पे तलाक का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि जब रुखसती हो जाती है तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी और सीरियसनेस का लेवल आता है कि अब शादी हो चुकी है, अब वापसी का रास्ता नहीं है, तो फिर आप छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं। लेकिन निकाह के बाद, रुखसती के बगैर निकाह के बाद जो है वो आप समझते हैं कि यार मंगनी है ना, निकाह हो गया था, खैर है, तोड़ दो, खत्म कर दो। असल में निकाह जब कर देते हैं बच्चों का, तो वो अगर कोई मायूब हरकत या कोई मायूब आदत एक की दूसरे के सामने आती है तो ये तो आप बुजुर्गों के जहन में ये हो सकता है कभी निकाह हो गया या शरई हवाले से वाकई निकाह हो गया, अब अगर अलहदगी होगी तो तलाक होगी, सीधी बात। बिल्कुल। मगर जो बच्चे हैं ना जी, वो इसको जरा अल्लाह माफी दे दे इजी ले लेते हैं कि हले रुखसती ते नहीं ना हुई, अम्मी मैनू नहीं जे चंगा लगा या अम्मी मुझे नहीं जे अच्छी लगी, तो वो निकाह तलाक में बदल जाता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इसलिए ये कुछ बुजुर्ग वाकई ये ठीक कहते हैं कि भाई मंगनी करो, अगर आपने कोई एक दूसरे को जज करने का टाइम देना है तो फिर मंगनी तक ही रहो। जब निकाह हो जाएगा फिर अल्लाह ना करे अलहदगी होगी तो वो फिर तलाक निकाह नामे पे। हमारे यहाँ ये सारी डिस्कशन करते हुए या ये फैसले करते हुए मंगनी और निकाह के हवाले से जो नज़ाकतें हैं हमारे माशरे की, उनको जहन में रखना चाहिए और ख़ास तौर पर लड़की वालों पर उसका जो इम्पैक्ट है। हमारे यहाँ तो खुदा ना खास्ता लड़की की मंगनी टूट जाए तो वो इतना बड़ा स्टिग्मा होता है उसके ऊपर, क्यों टूटी, चाहे उसकी बेचारी का कोई कसूर भी ना हो, लड़के वालों का कसूर हो, बेशर्मों का, उन्होंने कोई लालच किया हो, जहेज का लालच किया हो, लेकिन इल्जाम लड़की पे आ जाता है। तो कुजा ये तो मंगनी टूटने की बात कर रहे हैं, कुजा ये कि तलाक बगैर रुखसती के तलाक, उसमें भी वो जी अगर मंगनी भी नहीं, ये तो तलाक हुई है, निकाह हो गया था, वही निकाह पे लिखना पड़ता है, आप झूठ नहीं बोल सकते। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, फिर एक दफा मैं ये रिपीट कर दूं जो आपने भी कहा है कि ये गलत नहीं कि आपने पहले निकाह क्यों कर दिया। निकाह है, ये बड़ी ही खूबसूरत एक रस्म है और अल्लाह पाक का हुक्म है, बिल्कुल हो गया, नो प्रॉब्लम। मगर आजकल के जो हालात हैं ना जी, मोबाइल फोन हर बच्चे के हाथ में है और मैं समझता हूँ अब तो मंगनी करवा के नहीं हटते बच्चे, एक दूसरे को मैसेजिंग और फोन शोन, और उस वक्त कोई भी ऑड हरकत दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों में से किसी एक की तरफ से हो जाए तो वो फिर लड़ाई झगड़ा बन जाए। इसलिए एहतियात करनी चाहिए, वो मंगनी हो, निकाह हो, उसमें एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। मंगनी करके भी उसको लंबे अरसे तक छोड़ चला। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अवार्ड मुझे भी देना था आपने। ये अवार्ड है कि मिठे चावल ने तेनों भी दे दिए। आपने इसको अवार्ड देना था, इसने वापस आके कहना था एक प्लेट और दे दे।
या वापस आके कहते चौधरी साहब तुसी अवार्ड ते वोट ही नहीं पाई। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक मरतबा फिर, बल्कि कहना चाहिए बहुत दिनों बाद हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। जी चौधरी साहब बोले ना कुछ। कुछ पूछेंगे तो बोलूंगा ना। ये जो आज आपने मोटरवे M3 का इफ्तिताह किया है, उसी पे जुनैद साहब मैं हैरान हो गया हूँ कि M3 का जिसका मैंने इफ्तिताह किया है वो अब सिर्फ 3 घंटे में मुल्तान पहुंचाएगी लाहौरियों को। अब देखिए ना, जिसका 2 घंटे का सफर जो है वो अगर कम हो जाएगा तो वो तो चौधरी सरवर को दुआई देगा ना जी। लेकिन चौधरी साहब ये बनाई तो नवाज शरीफ साहब ने थी। बेटा पिंडा तेरा फुटबॉलर गए मगर तू फुटबॉल जानता नहीं। क्या मतलब सर? जितने मर्जी को पीछे से पास दे, अच्छा, जिसकी किक से गोल होता है गोल उसी का होता है। लिहाजा जिसने मर्जी बनवाया हो इफ्तिताह तो चौधरी सरवर ने किया है। जी तख्ती तो चौधरी साहब आपके नाम की लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ना जरा, ऐसे नहीं इतने चौड़े, ये कोई जिस्म नहीं है, ये सारी अक्ल है, अक्ल है। चौधरी साहब तुसी हसदे हैं जी जिवें अनाड़ी बंदा घोड़े ते बैठा है। जुगत आपकी मजेदार है, अगर अनाड़ी की जगह आप शाह सवार लगा देते तो फिर भी लाफ्टर आना था। नहीं है तो आप शाह सवार जी, क्या बात। तो जुनैद साहब मैं सारी कौम को मुबारकबाद दूंगा और सारी कौम से कहूंगा कि आप मुल्तान जरूर जाएं ताकि आपको पता चले कि अब्दुल हकीम सेक्शन जो है मोटरवे का वो कितना प्यारा बना है। अच्छा जी, इसका नाम अब्दुल हकीम सेक्शन है। जी जी, और आपको तो जरूर जाना चाहिए क्योंकि हर 50 किलोमीटर के बाद इस अब्दुल हकीम सेक्शन पे हमने हकीम बैठाया है। और अल्लाह ना करे जितने आप बीमार लग रहे हैं 5-6 स्टॉप से दवाई लेंगे तो फिर ठीक हो। कैसा अब्दुल हकीम जिला खानेवाल के एक शहर का नाम है, क्या हो गया आप? जी 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 जी, हाँ हाँ, ये देखा आपको कितनी मालूमात देते हैं ये अब्दुल हकीम सेक्शन जो है इसलिए इसका नाम है कि किधर है जी ये? जिला खानेवाल का एक शहर है। जिला खानेवाल का एक शहर है, बल्कि इसको आप क्या कहते हैं जी? अब्दुल हकीम जगह का नाम है। जी 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 जी, मुझे भी यही कह के लेके गए थे कि वहां पे एक हकीम साहब है, उनको मिलना है और उनके मतब का इफ्तिताह करना है। मगर मैं जब वहां पे पहुंचा तो वो तो नवानकोर मोटर में था। थैला साहब आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपका तो अपना शहर है मुल्तान, अब आप 5 घंटे के बजाय 3 घंटे में पहुंचेंगे। नहीं मैं बेटा माफी चाहता हूँ, इसको 5 घंटे ही लगेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये बेचारा लिफ्टे ले लेके जाता है ना। 3 घंटे का सफर और 2 घंटे उधर खड़े हो गए ऐसे ऐसे कर लो। चौधरी साहब मेरे पास अपनी गाड़ी है। और किधरे चोरी तो नहीं होगी थी? अल्लाह के फजल से खुद खरीदी है। अच्छा, तो मगर जितने को तुम हो तुम्हें तो ब्रेक लगाने के लिए सीट से उठना पड़ता होगा। बेहतरीन चलाता हूँ जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं बड़ा मेहनती लड़का है। वैसे जुनैद साहब ये जो ये एक्साइज वाले हैं ये सबको नंबर लगा देते हैं गड्डी कर। मुझे तो वो सर्विस वालों ने भी बताया, हमारे पास आते हैं थैला साहब गाड़ी धुलाने के लिए और आधे पैसे दे के कहते हैं जी तो मांगा मैं आप। और जुनैद साहब थैले निकर पहनी हो तो श्रीलंका का पहलवान लगता है। राणा डूंगा क्रिकेटर होया ना जी, ये राणा गूंगा पहलवान होया। अच्छा चौधरी साहब पिछले दिनों तुसी बड़े अवार्ड देते ने। जी जी, वो 23 मार्च को देने होते हैं ना जी सदारती अवार्ड। हाँ, ठाकुर को भी देता है। हाँ, वो आपका इफ्तिखार ठाकुर भी आया है जनाब मेरे पास अवार्ड लेने के लिए। अवार्ड तनु पता है थोड़ा जिहा भारा हुंदा है, मैं ਉਹਦੇ गले च पाया ते अवार्ड दे वजन नाल सीधा मेरे सीने च आ वजया। मैं परा कीता, मैं कहा मेरे बटन ना खा जाए। तो सर शुक्र करें अभी आपने हमारे जुल्फी को नहीं मेडल दिया, वरना आप पे 302 लग जानी थी। नहीं यदि बारी आएगी तो प्लास्टिक दा बनवा लांगे। अच्छा चौधरी साहब माफ करना, तुसी हसदे वैसे इंज ही लगदा जी चंब पैण दी तड़दी। मैं आप
आपको एक बात बताऊं? जी जी मैं देसी तबीयत का आदमी जी जी मैं कभी भी अपना बनावट नहीं रखता वाह वाह गौरी साहब क्या बात बनावट नहीं है मुझ में मैनू हासा आवे मैं जिधर नु डुला मैं डुल जाना अच्छा चौधरी साहब ये वार्ड मुझे भी देना था आपने। ये वार्ड के मिठे चावल ने तेनू भी दे दईए आपने इसको अवार्ड देना था, इसने वापस आके कहना था एक प्लेट और दे दे। या वापस आके कहंदा चौधरी साहब तुसी वार्ड ते वोट ही नहीं पाई अच्छा चौधरी साहब मैं गवर्नर हाउस से सैर करके आया है। तेनू किने बढ़न देता है? चलो सारी दुनिया जा रही है धड़ाधड़ वहां पे। नहीं मैं से बात कर तो मैं अंदर वेखिया तो बड़ी जगह पई अंदर जा किते मेरे वर्गे गरीब ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਢਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ये तेनू याद होना है कि गवर्नर हाउस की दीवार की ईंट को एक हथौड़ी लगी थी तहलका मच गया ये जो गवर्नर हाउस है ये बड़ी कीमती जगह है जी और गौरी साहब किसी भी कीमती चीज के साथ आपका क्या ताल्लुक है और वैसे भी आपको उधर प्लाट दे दें आप उधर मकान तमीर कर लें उस सेक्रेटरी आगे आपको पूछेगा कि भाई आप कौन हैं मैं अगों ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ। इसे गलो तेनू प्लाट नहीं देना कि तू लड़ाई पा ले चलो चोई साहब प्लाट ना दियो गौरी ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਕੌੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। देखो ना बच्चे ने कितनी सोहनी गल की थी मैं जुलैद साहब ये सोच रहा हूँ देखिए जिस तरह लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं और गवर्नर हाउस को एंजॉय कर रहे हैं बहुत से गरीब लोग वहां आते मैं वहां पे उनके साथ मिलता भी हूँ और सेल्फियां वगैरह भी बनवाता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि लोगों को इधर एंजॉयमेंट के लिए चंद स्टॉल भी लगवा देने चाहिए जोसेफ साहब जितने वहां आते हैं जोसेफ बिल्कुल उनके साथ एक बेतकल्लुफ माहौल में बात हाँ मैं तो पब्लिक के साथ बड़ा फ्री हो जाता हूँ चंद बच्चे आए हुए थे सैर के लिए साथ गडेरियां चूस रहे थे तो मुझे कहते हैं सेल्फी बनवाओ मैं सेल्फी बनवाते बनवाते लिफाफे में से एक गडेरी उठाने लगा तो मेरा हाथ पड़ के कहता भाई जी सेल्फी बनवानी है तो बनवाओ हमें हाथ ना मारे मैंने कहा यार तुम बड़े बदीद आदमी हो करोड़ों रुपए की सेल्फी तुमसे बनवा रहा हूँ कहता करोड़ों की सेल्फी है कि बैरिकेड ऑन द प्लाट है यार इतने सादे लोग उनको पता ही नहीं कि गवर्नर उनके दरमियान फिर रहा है बिल्कुल मैं महसूस नहीं होने देता जुनैद लोगों को पता ही नहीं चलता कि गवर्नर हमारे दरमियान मौजूद क्या बात एक गांव से आया हुआ आदमी गवर्नर हाउस की इमारत की तरफ देख रहा था मैं उसके पास खड़ा हूं मैंने कहा गवर्नर देख रही तो मैंने कहना तू साइड लो मैंने आप नजर आ जाएगा नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान तस्वीरों और वीडियोस का सेगमेंट में पहली एक वीडियो है किसी ने मुझे भेजी है इस कमेंट्री के साथ कि जनाब ये कोई शेख साहब है जिन्होंने ट्रेडमिल इजाद की है। अच्छा गौरी साहब सुन लिया मैंने क्या कोई बात नहीं गौरी का कयन भी हो सकता है आजकल तो ऐसी ऐसी मजेदार वीडियो बना के फेंकी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर के ईमान से हैरानगी होती है और खुशी भी साथ होती है कि कितना कितना टैलेंटेड आदमी है हमारे कौम के अंदर जो बंदा भी अपने शोबे में जरा दिलचस्पी के साथ काम करता है तो उसमें वो किस कदर महारत हासिल कर लेता है मतलब पैसेज ऑफ टाइम ये देखो पता नहीं अब ये इस बेचारे गरीब मजदूर की जरूरत है या अपने बच्चों को सैर करा रहा है ये खुद देख लो क्या कहने हर सतह का आदमी जो है ना जी वो अपनी जरूरत किसी ना किसी तरीके से पूरी कर लेता है जी बिल्कुल बल्कि अल्लाह पाक ने ऐसी रहमत दुनिया के ऊपर नाजल की हुई है कि हर शख्स को वो उसके हसार के अंदर खुश कर देता है अब ये बंदा जो है देखो ना जरा बड़ी मजेदार और क्यूट फोटो है इस पे आप को एकदम दिल पे हाथ भी पड़ता है कि यार ये भी इंसान है और इंसान के बच्चे हैं और दूसरी तरफ आप देखें तो आप बड़ा एंजॉय भी करेंगे कि कैसा समझदारी के साथ वो अपने बच्चों को खेलने का मौका दे रहा है और बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे हो अल्लाह ताला सबको अच्छी मोटरें दे और अल्लाह पाक सबके बच्चों को खूबसूरत सहूलतें दे अच्छा भाईजान जी जरा एक छोटा उस्ताद जी एक अगली वीडियो देखें वो लोग ज्यादा लुत्फानंदोज होंगे जो वीडियो गेम जो मारियो सुपर मारियो हाँ जी जैसे वो ऊपर जंप करता है और मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करता है वो है लेकिन यहाँ पे
सहारा किस चीज का लिया जा रहा है? मूवमेंट जो का हस्बे हाल। और आज की छोटी सी बात ये कि बाज ख्वाहिशात का मर जाना ही बेहतर है, वरना वो आपको मार डालती। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।